ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है आत्मा के गुणों पर। कल चर्चा की थी कि आत्मा अविनाशी है। कैसी है? अविनाशी है। और अभी कहाँ रह रही है? नाशवान शरीर में रह रही है। कहाँ रह रही है? नाशवान। एक भजन है, मिट्टी के घर में बैठा है। ये किसका घर है? मिट्टी का। वो तो सीमेंट का बना लो, उस घर में तो लोहा लगा दो, उस घर में तो पत्थर लगा दो, लेकिन ये घर तो मिट्टी का ही है। मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। मिट्टी के घर में बैठा है, अजर अमर अविनाशी। पंख शिथिल है, पंख शिथिल है, प्यासी चेतना, और ये चेतना प्यासी जल पोखर में डूब रहा है। क्या कहा? जल पोखर यानी जहाँ थोड़ा सा पानी रहता है। जल पोखर में डूब रहा है, सागर का तैरैया। जो सागर में तैरने वाला है वो भूल गया तैरना, भूल गया अपने आप को, और जल पोखर में डूब रहा है। तो कल चर्चा हुई थी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कैसी है आत्मा? अजर अमर और अविनाशी है ना। आज चर्चा करेंगे लोकालोक विलोकना। आत्मा अपने ज्ञान में लोक और लोक का अवलोकन करती है, देखती है। क्या करती है? देखती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? आप कहो ना, अरे माता जी आपको देख रहे हैं ना। हाँ देख रहे हैं। किससे देख रहे हो मुझे? आँख से। क्या आँख के बिना भी देखा जा सकता है? अरे बोलिए ना, क्या आँख के बिना भी देखा जा सकता है? देखो, आँख की जो रचना हुई है वो नाम कर्म के उदय में हुई है, और देखने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो दर्शनावर्णी कर्म के उदय में प्राप्त हुई है। दर्शनावर्णी के 6 उपशम में प्राप्त हुई है। ठीक है ना। नाम कर्म के 6 उपशम से चक्षु, दर्शनावरण नाम कर्म के 6 उपशम से आँख मिली, और देखने की दृष्टि और शक्ति मिली वो दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से मिली। ठीक है। अब आँख नहीं है तो क्या देख सकते कि नहीं देख सकते? बोलिए, आँख के बिना देखा जा सकता कि नहीं? देखिए, जब दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम में आँख से देखते हैं, दर्शन पर आवरण पड़ा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है, तो उससे हमने देख लिया। ठीक है। और जब दर्शन के ऊपर से आवरण पूरा हट जाएगा तो सीधे आत्मा से दर्शन होगा, सीधे आत्मा के द्वारा देखा जाएगा। अवधि ज्ञान, ज्ञान 5 तरह का होता, मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्या और केवल ज्ञान।
तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में तो आप आँखों का उपयोग करते हैं, जो देखा है उसको जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान आँख बंद करके बैठे हैं और जितने किलोमीटर का ज्ञान होता है उतना ज्ञान आँख बंद करने के बाद भी सीधे आत्मा से हो जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? लोग आंख बंद करके कई बार बैठते हैं और बता देते कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा। ऐसा आपने सुना तो होगा ना, आंख बंद है फिर भी दिख रहा है, ये अवधि ज्ञान है। और केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान में तो आँख की भी ज़रूरत नहीं है और अवधि ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे दर्पण है, दर्पण में धूल लगी है, दर्पण में धूल लगी, थोड़ी जगह से धूल हट गई तो थोड़ा थोड़ा चित्र दिख रहा है, और दर्पण में से सारी धूल हट गई तो बोलिए ना, सारा दिख रहा है। अभी हमारी थोड़ी सी धूल हटी है तो हम केवल आँख से देखते हैं, और जब हमारे दर्शन में से, ज्ञान में से पूरी कर्म के आवरण हट जाएंगे तो सीधे आत्मा में झलकन होगी। सीधे जैसे दर्पण, ज्ञान की स्वच्छता से ही पदार्थ झलकते हैं। किसकी स्वच्छता से? जैसे दर्पण साफ हो गया, दर्पण साफ हो गया तो बाहर की चीज झलकने लगी। ऐसे ज्ञान शुद्ध हो गया, उस पर कर्म का आवरण नहीं रहा तो सारा संसार अपने आप झलकने लगा। इसलिए मैंने कहा कि आँखों के बिना भी देखा जा सकता है, उसके लिए शुद्धि की ज़रूरत है। जैसे स्वच्छ शीशे की ज़रूरत है, ऐसे राग द्वेष मोह कर्म से रहित ज्ञान की ज़रूरत है। तो सीधे आत्मा से सारे लोक का दर्शन हो जाता है। अभी तो केवल आँखों से देखते हैं। किससे देखते हैं? हाँ, और देखने के बाद भी आसक्ति खत्म नहीं होती देखने की। रात को सोते सोते तक देखते हैं, लगे रहते हैं। आँख खराब हो जाएगी, चश्मा लगा के लगे रहेंगे। देखने के अंदर भी इतनी जिज्ञासा कि अब तो मोबाइल आ गया, साधन है ना कि क्या देखें, मोबाइल देख रहे हैं। पहले साधन कम थे तो कम से कम आँखों को आराम मिलता था। अब ये भौतिकता के साधन ज़्यादा आने से आँखों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, आँखों के अलावा अन्य इंद्रियों से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्शन इंद्रिय से भी देखा जाता है। जैसे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? 9। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। ये 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हैं। ठीक है, इसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन हो रहा है तो समझना हमारा इतना क्षयोपशम है कि हम आँख से देख पा रहे हैं। यदि क्षयोपशम नहीं होगा तो चक्षु दर्शनावरण हो जाएगा। हमें आँख या तो मिली है या तो मिलेगी नहीं, या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो खराब हो जाएगी, कर्म का उदय है। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण। अचक्षु में क्या आएगा? अन्य इंद्रियां। अचक्षु में क्या आएगा? अन्य इंद्रियां। कान सुन रही है, कान क्या कर रहे हैं? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, ये अचक्षु दर्शनावरण है। नाक सूंघ रही है, जानकारी तो हो रही ना, ये अचक्षु दर्शनावरण है। जिह्वा चख रही है, अचक्षु मतलब चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों से जानना, ये अचक्षु दर्शनावरण कहलाता है। बाहर के पदार्थों का आत्मा से संपर्क करवाने में ये इंद्रियां कारण हैं। बाहर के पदार्थों का चाहे आँख से जान रहे हैं, चाहे कान से, चाहे मुंह से, चाहे नाक से, चाहे स्पर्शन इंद्रिय से, तो जानकारी अंदर जा तो रही ना, तो इसको अचक्षु दर्शनावरण कह दिया। अवधि दर्शनावरण में, अवधि दर्शन में बाहर आँख, कान, नाक इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लिया, ये अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है ये, है ना। और केवल दर्शन में, इसमें तो इसकी तो पूछो मत। जो यहाँ आत्मा का गुण चल रहा है कि सीधे आत्मा से जानना, ये गुण हर आत्मा के अंदर है।
ये गुण हर आत्मा के अंदर है। जब आत्मा केवल दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहिनी अंतराय कर्म का नाश करती है, अरिहंत पद को प्राप्त करती है, वहीं से लोकालोक का दर्शन अपने आप होने लगता है। अभी तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ, शीशा टंगा हुआ है, अब शीशा को कोई प्रयास करना पड़ रहा है क्या कि मैं सामने वाली वस्तुओं को झलकाऊं? बोलिए, शीशे को मेहनत करनी पड़ रही क्या? तुम शीशे के सामने जाते हो तो शीशे को मेहनत करनी पड़ती क्या तुम्हें देखने के लिए? नहीं, तुम सामने गए, झलक गई। ऐसे ही ज्ञान स्वच्छ हुआ, संसार की वस्तुएं अपने आप झलक गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन हमारे दर्शन के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है और मोहिनी कर्म जानने की जिज्ञासाएं पैदा करता है और राग द्वेष उसमें चिपकाने का काम करता है। एक होता है जानना, जानना और देखना, दो काम है। ये दो ही चीजें तो हैं, जाना और देखा, देखा और जाना। ये दो क्रिया से ही तो सारा संसार चल रहा है। यही काम भगवान भी कर रहे हैं और यही काम हम भी कर रहे हैं। संसार की वस्तुओं को देखा और जाना। भगवान भी क्या करते हैं? देखा और जाना। लेकिन हमारे जानने में और उनके जानने में, हमारे देखने में और उनके देखने में अंतर क्या है? हम देखते हैं वो मोह और राग द्वेष के साथ में देखते हैं, और वो देखते हैं राग द्वेष रहित होकर देखते हैं। उनके पास राग और द्वेष नहीं है। हम किसी चीज़ को देखेंगे, वाह क्या चीज़ है, ये तो बहुत गंदी है, एक में राग कर लिया और एक में द्वेष कर लिए। जहाँ आया बहुत अच्छी है, वहाँ कर्म का बंध, जहाँ आया खराब है, वहाँ कर्म का बंध। देख लिया, जान लिया, ना राग किया ना द्वेष किया, कर्म का बंध हुआ ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्ञाता दृष्टा ये जीव का गुण है। क्या है? जीव का गुण है जानना और देखना। ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखना। ये जीव का प्रमुख गुण है। इस गुण में विकार पैदा हो गया है, और जब विकार पैदा हो गया है वहाँ से बंधन शुरू हो गया है, और जब तक बंधे रहेंगे तब तक संसार में रहेंगे। हम संसार में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रति ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते हैं। अपना बच्चा फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत द्वेष भी होता है, कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, सारे काम होते। और पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए तो, अरे बोलिए ना, अपनी दुकान नहीं चल रही हो तो टेंशन होती है, और पड़ोसी की ना चल रही हो तो अब वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या करना है। यदि मान लो पड़ोसी से फिर भी ईर्ष्या भाव है तो द्वेष होगा, राग भाव है तो कष्ट होगा, और द्वेष नहीं है तो कष्ट भी नहीं होगा, राग नहीं है तो भी कष्ट नहीं होगा। वो जाने, उसका काम जाने भैया। हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे। हम काहे को व्यर्थ का राग द्वेष करें? हम क्यों व्यर्थ में पाप कमाएं? ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते हो? बहुत बार बोल भी देते हैं और बहुत बार मज़े भी ले लेते हैं, मज़े लेकर पाप भी कमा लेते हैं। हाँ, बड़ा मज़ा आया, उसकी दुकान नहीं चल रही, मज़ा आया। बहुत अपने आप को बहुत समझता था। दुकान उसकी, घर उसका, परिवार उसका, पाप कौन कमा रहा? अरे बोलिए ना, पाप हम कमा रहे। व्यर्थ की चर्चा करके पाप हम कमा लेते हैं। तो राग और द्वेष, जानना और देखना, यहाँ पर लोकालोक विलोकना, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान अपने ज्ञान में तीनों लोक उनके झलकते हैं, लेकिन फिर भी उस झलकन में ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि संसार में कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु खराब है। एक बार थोड़ा सा निर्णय हो जाए ना,
तो राग द्वेष को करने नहीं करने में सहायता मिल जाएगी। तो संसार में कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु खराब है। तो जैसे एक वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, सबके गले खराब होंगे, फिर कुछ बाहर निकाल के फेंक देते हो, फेंकते हो ना। अब वो चीज़ अच्छी है या खराब है? बोलिए, खराब है। आप बोलिए, खराब है। ठीक है, सबकी तरफ से खराब है ना। अब आपने तो उसे थूक दिया, आसपास में चींटियां थीं, वो आई और उसे सारा खा गई। अब बताओ वस्तु खराब है कि अच्छी है? नहीं, वस्तु पूछ रही किसके लिए अच्छी और किसके लिए खराब, ये मत बोलो। वस्तु खराब है या अच्छी है? अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है। वस्तु वस्तु है। बात समझ में आई कि नहीं? वस्तु वस्तु है। वस्तु ना अच्छी है ना खराब है। जिसके उपयोग में आई उसे अच्छी लगती है, राग कर लिया। जिसके उपयोग में नहीं आई, द्वेष कर लिया। तो भगवान यही तो समझाते हैं कि राग और द्वेष नहीं करना। बंध का कारण क्या है? राग और द्वेष। जहाँ राग आया वहाँ बंध, जहाँ द्वेष आया वहाँ बंध। तो देखने के संसार की जो वस्तुएं हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे रंग हो, चाहे भोजन हो, एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन पसंद है। बताइए अच्छा क्या है? नमकीन अच्छा है कि मीठा अच्छा है? दोनों ना अच्छे हैं ना खराब हैं। दोनों ना अच्छे हैं ना खराब हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम उसे अच्छा कह रहे। अच्छा मत कहो, खाना है खाओ, मगर उसमें राग और द्वेष मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ, नीम अच्छी है कि खराब है? नीम तो खराब ही होगी ना। अरे बोलिए ना, नीम तो खराब ही होगी ना। हैं? ऊंट से पूछो नीम खराब है कि अच्छी है। ऊंट की सबसे प्रिय चीज नीम होती है। उसे सबसे स्वाद वाली, सबसे टेस्टी उसे नीम लगती है। अब बताओ अच्छी है कि खराब है? तो वस्तु ना अच्छी है ना खराब है। हर वस्तु का उपयोग करो, मगर उसमें राग और द्वेष मत करो। ये भगवान का कहना है। तो क्या करें? वस्तु को हम कैसे देखें? ऐसे देखो जैसे शीशा देखता है। जैसे कि वस्तु शीशे के सामने आती है तो झलका देता है, शीशे के सामने से चली जाती है तो उसके अंदर घुस तो नहीं गई ना। वस्तु उसके अंदर घुसी क्या? नहीं, सामने से गई, हट गई, सामने आई, झलक गई। बस ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए। शीशा, यदि शीशे के सामने खड़े हो तो शीशा ये नहीं कहता तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो, ये नहीं कहता अरे तुम तो बड़े खराब लग रहे हो। लेकिन हमारे सामने कोई आ जाए तो जैसे शीशे के सामने जाता है, वैसे ये आंखें भी हमारी शीशा हैं। आंखें क्या हैं? हमारी शीशा हैं। और सामने कोई आया, झलक गया, कोई आया, झलक गया। अब वो शीशा तो राग द्वेष नहीं कर रहा है, लेकिन ये शीशा राग द्वेष कर लेता है। इसके मोह भाव पड़ा हुआ है, हर चीज में अच्छा और बुरा देख लेता है, और इसी के कारण से कर्म बंध हो जाता है। भाई हमारे अंदर में बाहर की कोई चीज घुस रही है क्या? जैसे शीशे के अंदर कोई चीज घुसती नहीं है, ऐसे तुम्हारे अंदर बाहर की कोई चीज घुसती है क्या? बोलिए भाई, तुम सोने से प्रेम करते हो, सोना तुम्हारे अंदर घुसा क्या? नहीं घुसा। तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, बच्चे तुम्हारे अंदर घुसे क्या? नहीं घुसे। तुम मकान से प्रेम करते हो, मकान तुम्हारे अंदर घुसा क्या? नहीं घुसा। तो क्या काम हुआ? कोई हम चीज हमारे सामने आई, आंखों में झलक गई, आत्मा के अंदर वो तस्वीर पहुंच गई। जैसे शीशे के अंदर पहुंची थी, ऐसे हमारी आत्मा के अंदर पहुंच गई। अब आत्मा से इस तस्वीर को, सॉफ्टवेयर को चिपकाने का काम किसने किया? हार्डवेयर तो बाहर पड़ा है, मगर तस्वीर का जो सूक्ष्म रूप था वो हमारे अंदर चिपक गया और हमने उसे अपना मान लिया।
या तो हमने मित्र मान लिया या हमने दुश्मन मान लिया। और लेकिन जब ज्ञान स्वच्छ हो जाता है, ज्ञान मोह रहित हो जाता है, तो हमारी आत्मा शीशे के समान हो, निर्मल हो जाती है। अभी तो गंदी है, मोह से गंदी है, राग द्वेष से गंदी है, धूल भरी पड़ी है। अभी तो हम चिपकाने वाला काम कर रहे, ना जाने कितना चिपका लिया हमने। और जब ये मोह राग द्वेष से रहित हो जाएगी तो इस आत्मा में दर्पण जैसी स्वच्छता आ जाएगी। और फिर कोई भी मेरे सामने आ जाए उसे मैं ना अच्छा कहूँगा ना मैं बुरा कहूँगा। ये गुण है आत्मा का। किसका है? आत्मा का। तो ये गुण तो है हमारे पास में, लेकिन अभी हमारा शीशा मोह से गंदा है। किससे गंदा है? मोह से गंदा है। तो इस शीशे को साफ करने के लिए क्या करना है? मोह की पट्टी हटानी है। आपने तो अपना मास्क हटा लिया। मास्क हटाना सरल है, मगर मोह की पट्टी हटाना कठिन तो है। कठिन तो है, ये नहीं कह सकते कि सरल है, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल है, मैं कहता हूँ पॉसिबल है। क्यों है भाई? जब हमारे भगवान हटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हटा सकते? तो ऐसा विचार करके धीरे धीरे जो त्याग का रास्ता है वो क्या है? त्याग का रास्ता क्या है? आलू का त्याग किया, आलू से मोह कम हो गया, है ना। 100 साड़ियाँ रखी, बाकी का त्याग कर दिया, तो 100 साड़ियों से मोह है, बाकी का त्याग हो गया। अपने नाम से एक गाड़ी रखी, बाकी गाड़ी का त्याग कर दिया, तो बाकी गाड़ियों से मोह कम हो गया। मतलब त्याग क्यों किया जाता है? मोह कम करने के लिए किया जाता है। जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ज़्यादा राग द्वेष होगा। तो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतना अपने नाम से रख लो और बाकी का त्याग कर दो। तो ये त्याग करवाने का मतलब ये नहीं कि अरे क्या त्याग त्याग के चक्कर में पड़े। क्या होता है त्याग करने से? क्या होता नहीं, बहुत कुछ होता है। अपने नाम से एक मकान रख लो, बाकी मकान का त्याग कर दो, तो कम से कम बाकी मकान से मोह तो हटाना। नहीं तो जो मकान देखा, अरे क्या बढ़िया मकान है, काश मेरे पास होता, 1 मिनट में मन चला जाएगा। लेकिन मकान का ही त्याग कर दिया ना तुमने, एक मकान रखा, अब मन ही नहीं जाएगा तुम्हारा। तो जितने जितने त्याग की तरफ बढ़ोगे उतना उतना मोह कम होगा, और धीरे धीरे करके जो मेरे पास में है उसका भी मोह कम होगा, फिर और धीरे धीरे करके शरीर से भी मोह कम होगा, और फिर धीरे धीरे करके मोह का क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए जो अनंत दर्शन नामक गुण है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, 2 गुण आत्मा के बड़े विशेष गुण हैं, बहुत विशेष गुण हैं। लेकिन षटखंडागम में लिखा है कि आत्मा अनंत दर्शन गुण से अपनी आत्मा को देखती है और अनंत ज्ञान से सारे संसार का अवलोकन करती है। और ये दोनों काम एक समय में एक साथ होते हैं। जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। संसारी व्यक्ति पहले देखता है फिर जानता है, लेकिन केवली भगवान देखना और जानना दोनों कार्य उनका एक समय में हो जाता है, क्योंकि वो राग और द्वेष रहित होकर देखते और जानते हैं। जहाँ राग द्वेष लगाना पड़ेगा वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। और जहाँ राग द्वेष है ही नहीं है तो दोनों काम एक साथ होने में कहीं कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तो इस तरह से जो आत्मा का गुण है, लोकालोक वलोकना, आत्मा अवलोकन करती है सीधे आत्मा से। किससे? अभी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं मुझे या अप्रत्यक्ष देख रहे हैं? अरे बोलिए ना, थोड़ा सोच के बोलो। आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष देख रहे हैं? प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। थोड़ा और सोच लो। देखो,
प्रत्यक्ष तो किसे कहते हैं? देख कौन रही है? पहले कौन देखता है, आंख या आत्मा? पहले कौन देख रहा है, आंख या आत्मा? पहले कौन देख रहा? आंख ने देखा या आत्मा ने देखा? आंख के माध्यम से आत्मा देखती है या आत्मा के माध्यम से आंख देखती है? आंख के माध्यम से आत्मा देखती है। क्या कहा? आत्मा के माध्यम से आंख देखती है। तो यही है क्या कि आंख के माध्यम से आत्मा देखती है? आंख ने देखा फिर आत्मा में जाता है, तो आंख एक मशीन हो गई। तो हम किससे जानते हैं? जानते तो आत्मा से हैं, लेकिन कारण क्या बना जानने में? आंख बनी। तो हमने प्रत्यक्ष देखा या अप्रत्यक्ष देखा? देखो, कारण से देखोगे तो अप्रत्यक्ष हो गया, और सीधे आत्मा से देखोगे तो प्रत्यक्ष हो गया। तो केवली भगवान जो देखते हैं वो प्रत्यक्ष देखते हैं, और जो संसारी प्राणी देखता है वो अप्रत्यक्ष देखता है। इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। नहीं तो हालांकि आप दिन भर यही बोलते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, उसको साक्षात देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन जरा आओ शास्त्रों में, आओ आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम साक्षात नहीं देख रहे हो, तुम अप्रत्यक्ष देख रहे हो, तुम परोक्ष देख रहे हो, तुम आंख के माध्यम से देख रहे हो, तुम सीधे आत्मा से नहीं देख रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम जानते क्या हैं और वास्तविकता क्या है। आज तक तो आपको यही पता होगा ना कि हम तो साक्षात प्रत्यक्ष देखते, यही पता होगा ना। लेकिन शास्त्रों को पढ़ो तो सही, ऐसे एक नहीं हजारों रहस्य खुलेंगे जो हमारी गलत धारणा में बैठे हुए हैं। भगवान का ज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि शायद ये जो सागर है ना, इसकी गहराई कुछ भी नहीं है। और जब एक बार ज्ञान की गहराई में उतर जाओ, समुद्र के ऊपर ऊपर क्या मिलता है? कचरा, यही तो मिलता है। समुद्र के ऊपरी सतह में क्या मिलता है? कचरा मिलता है, और जीव जंतुओं की शव मिलते हैं। और समुद्र की गहराई में जाओ तो हीरा मोती मिलते हैं, है ना। ऐसे ही संसार में जब ये ऊपर ऊपर जीवन जी रहे हैं ना, ये शरीर के स्तर का, इसमें तो ये मोह माया राग द्वेष का कचरा मिल रहा है, जिससे कष्ट ही हो रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है। और जब ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञान के जो हीरा मोती मिलते हैं वो सुखी कर देते हैं। लेकिन आज तक गए नहीं ना, तो समुद्र के अंदर जाने में डर लगता, कौन पढ़े, अब पता नहीं क्या होगा। हमारी ये दुनिया तो जानी पहचानी है, राग की, द्वेष की, मोह माया की दुनिया, जानी पहचानी दुनिया है। चलो दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं है, मगर पड़े हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ही तो हैं, अपने ही तो हैं। छूटता नहीं है, छोड़ने का मन नहीं करता है। ज्ञान की गहराई में जाने पर जो मिलेगा, और एक बार चले गए तो यूं लगेगा फिर बार बार जाए। लेकिन उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, उसके लिए स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, उसके लिए भगवान से जुड़ना तो पड़ेगा। आँखें तो यही रहेंगी संसार को देखने की जो हम पहले देख रहे थे, लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाएगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा, देखने की सोच बदल जाएगी। पहले जिन चीज़ों को देखकर कष्ट होता था, उन्हीं चीज़ों को देखकर सुख मिलने लगेगा। पहले जिन काम को करने में दुख होता था, फिर उन्हीं काम को करने में सुख मिलने लगेगा, और जिनमें अभी सुख मिल रहा है उसमें दुख मिलने लगेगा। अरे कहाँ गृहस्थी में पड़े हैं, अरे कुछ आत्मा का कल्याण कर लें तो ठीक है, और पहले नहीं, मुझे तो घर जाना है, मेरा तो टाइम हो रहा है, मैं नहीं आ सकती प्रवचन में, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती अपने घर को, मुझे तो इनको नाश्ता कराना, इनको ये कराना। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाए, नहीं भाई देखो, मैं पहले से जो काम है तुम्हारा पहले निपटा देती हूँ, मैं प्रवचन नहीं छोड़ूंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन चीज़ों में पहले सुख मिल रहा था, उन्हीं चीज़ों में फिर अब दुख मिलने लगेगा। अब ये फालतू के काम लगने लगेंगे और आत्मा के काम लगेगा। नहीं, वास्तविक काम तो मेरा ये ही है, ये काम घर गृहस्थी के तो करने पड़ते हैं।
विचार, आंखें यही रहेंगी, कान यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन सोच और विचार और नजरिया बदल जाएगा। और इसके बदलते ही इंसान बदल गया। शरीर बदलने की जरूरत नहीं है, इंसान को बदलने के लिए सोच बदलने की जरूरत है। तो इस तरह से संसार में करोड़ों तरह का ज्ञान है, तुम सारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज देखो क्या नए नए रोज अलग अलग चले आते हैं, कभी कोई सा ज्ञान आ गया, कभी कोई ज्योतिष ज्ञान में नई किताब आ गई, कभी इंजीनियरिंग की नई किताब आ गई, कभी वैज्ञानिकों की नई किताब आ गई। कहाँ तक भागोगे? एक आत्मा का ज्ञान कर लो, सारे ज्ञान उसमें अपने आप झलकने लगेंगे। एक राजा ने चित्रकार बुलाए, बोले मुझे बहुत सुंदर वाली पेंटिंग बनवानी है। सारे चित्रकारों में से 2 चित्रकार पसंद आए और बोले चलो ठीक है, 6 महीने का टाइम है, और ये दीवाल और ये दीवाल, 2 दीवाल बराबर नाप की दे दी, बीच में एक पर्दा डाल दिया, बीच में एक पर्दा डाल दिया। इस साइड के चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया और बहुत सुंदर चित्र बनाया। इस साइड के चित्रकार ने चित्र नहीं बनाया, केवल दीवाल को, जैसे पत्थर है ना, पत्थर की दीवाल थी, उसको घिसना शुरू किया, शीशे जैसे चमका दिया कि कोई भी चीज़ उसमें झलकने लगे। 6 महीना हुआ, बीच का पर्दा खोला गया कि दोनों चित्रों को एक साथ देख सके। जब देखा तो इस साइड का चित्र ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इस साइड का चित्र कम सुंदर लग रहा था। इस साइड चित्र था कि नहीं था? हैं? नहीं था। क्या था वहां पे? वो तो आईना हो गया। वो दीवार क्या बन गई थी? आईना। और इस दीवार, इसमें कितनी मेहनत करी थी। अब प्रथम कौन आएगा? यही बात भगवान समझाते हैं कि संसार के कितने ज्ञान कर लो, वो केवल इस जन्म में सम्मान दिलवा सकते हैं, केवल इस जन्म में धन कमा सकते हैं, केवल इस जन्म के काम आएगा। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान कर लिया तो इस जन्म में भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा और एक दिन मोक्ष भेज देगा। तो इसलिए आत्मा को घिसना है। किसको घिसना है? बाहर के ज्ञान करने की अपेक्षा आत्मा में से निकालना है। और जैसे ही आत्मा साफ हो जाएगी तो संसार में जितना ज्ञान है ना, वो इस आत्मा में अपने आप झलकने लगेगा। फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है ज्ञान प्राप्त करना और एक है कि घिस दिया तो अपने आप झलकना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जान लें, वो जान लें, वो जान लें, वो जान लें, लेकिन एक आत्मा को जान लिया यानी सबको जान लिया, है ना। तो आज इस पर चर्चा हुई कि आत्मा, स्वच्छ आत्मा में तीनों लोग एक साथ झलकते हैं। इधर तो हमारे सामने एक किताब रखी है, एक पेज खुला है तो एक ही दिखेगा, लेकिन भगवान को तो ये सारे पेज एक साथ दिख रहे हैं। और ऐसी अनंत किताबें होंगी तो वो भी एक साथ दिखेंगी, उसका एक एक अक्षर एक साथ दिखेगा। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिना तप और बिना त्याग के नहीं हो सकता। अपने इस गुण की उपलब्धि करें। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और होने में आध्यात्मिक ज्ञान का, पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और आत्मा से सीधा देखने का, शरीर में कान का, होने में महान का और करने में आत्मा के ध्यान का। बोलिए 24वें भगवान की।